अर्जुन ही क्यों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता एक जीवन दर्शन है। इस जीवन पथ पर किस प्रकार निर्द्वंद्व एवं मानसिक संतुलन बनाए रखकर व्यवहार किया जाए, गीता का निष्काम कर्म का संदेश इसमें सबसे बड़ा संबल है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो निर्काय एव कुलज्ञानान् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतः कुलज्ञानान् वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाते धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम् अहो बतमहत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणेह तन्मे क्षेमत्रं भवेत्। संजय ने कहा, एवं उक्त्वार्जुनः संख्येरथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सश्रं चापन शोक संविघ्नमानसः। अर्थात, हे कृष्ण, अधर्म की वृद्धि तथा फैलाव से कुल की स्त्रियां पथ भ्रष्ट होकर दूषित होती है एवं स्त्रियों के बिगड़ जाने से वर्म संकर उत्पन्न होते हैं और वर्म संकर होने से वह कुल घातक परिवार कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, उसके पितरों का पतन हो जाता है। इस प्रकार पिंडदान और तर्पणादि क्रियाओं के लुप्त होने से पितर पतित हो नरक में चले जाते हैं। वर्म संकर उत्पन्न होने से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं और जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया वे निश्चय ही नरक में वास करते हैं। हे जनार्दन श्री कृष्ण, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। देखो तो सही, युद्ध के द्वारा हम अपने सुख के लिए राज्य लोभ की इच्छा से प्रेरित हो स्वजनों के हनन की एक बड़ी योजना बना महापाप करने जा रहे हैं। इसकी अपेक्षा मेरा अधिक भला तो इसमें होगा कि मैं निशस्त्र होकर कौरवों का प्रतिकार करना छोड़ दूं और ये शस्त्रधारी कौरव मुझे रण में मार डालें। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इतना कहकर अर्जुन रणभूमि में धनुष बाण अस्त्र त्याग कर शोक से व्याकुल मन वाला हो अपने स्थान पर रथ में बैठ गया। युद्ध में रथी खड़े रहकर ही युद्ध करने की प्रणाली थी। श्री कृष्ण के लिए स्पष्ट संकेत था कि मोहग्रस्त अर्जुन स्वजनों की हत्या की संभावना से शोक विह्वल हो युद्ध से विरत हो गया है। श्री कृष्ण अर्जुन का यह संवाद युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ है, जहाँ कौरव और पांडव सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। आताई कौरवों के अत्याचारों के प्रतिकार हेतु अपने अधिकार एवं स्वाभिमान के रक्षार्थ युद्ध के अतिरिक्त सभी अवलंबों के असफल हो जाने पर, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के 5 गांवों के प्रस्ताव पर भी जब दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि न देने का हठ कर लिया तो पांडव अपने स्वत्व की रक्षार्थ युद्ध करने का निर्णय लेने के लिए विवश हुए। कौरवों ने पांडवों को कितना दुख दिया, अनाचार किया, उनके अधिकारों का हनन किया और जन्मांध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने दुर्योधन के कुकर्मों को प्रश्रय दिया, इन सब का महाभारत में विस्तृत वर्णन है। इन सब घटनाओं के संदर्भ में पांडवों का युद्ध का निर्णय अपने स्वत्व एवं व्यापक धर्म की रक्षार्थ न्यायोचित निर्णय था। युद्धस्थल में अर्जुन यह सोचकर मोहग्रस्त हो जाता है कि जिन पितामह भीष्म की गोद में वह पलकर बड़ा हुआ, जिन गुरुजनों ने उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उसके मामा शल्य और भी कई बंधु बांधव मित्र जिनके के साथ निकट संबंध है, वह उनके विरुद्ध शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करेगा, उन्हें मारेगा। यह सब सोचकर वह स्वयं जीना नहीं चाहता, भले ही आताई कौरव उसे निशस्त्र पाकर मार डालें। पाप और पुण्य, कर्तव्याकर्तव्य, नरक स्वर्ग के चक्कर में वह मतिविभ्रम तथा किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हथियार डालकर युद्ध न करने का निश्चय कर रथ में बैठ जाता है। यह विश्व संघर्षमय है। यहाँ पग पग पर व्यक्ति को संघर्ष करना होता है। अपने स्वयं के अधिकारों के साथ साथ इस सामाजिक प्राणी को अपने समाज, राष्ट्र एवं समस्त प्राणी समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। मनुष्य इस धरा का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अन्य प्राणी या योनियां तो भोग योनियां है, उन्हें जो कुछ प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं प्राप्त है उन्हीं के अनुसार जीने व्यवहार करने को बाध्य है, पर मनुष्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, वह कर्म करने को स्वतंत्र है, वह अपने जीवन को उन्नत बना सकता है और पशु से निकृष्ट भी। यह सब उसके चिंतन और मनस्थिति पर निर्भर है। एक सामाजिक एवं सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसके विशिष्ट कर्तव्य है, वह जीवन को श्रेष्ठ बनाकर सुखी भी रह सकता है एवं पशु से नीच बनकर जीवन को नरक भी बना सकता है, जहाँ दुख और यातनाएं है। व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन बनाना होता है। कई बार 2 कर्तव्यों में भी टकराव हो जाता है। उस समय यह निर्णय करना महत्वपूर्ण हो जाता है किस कर्तव्य को महत्व दे। अधिकतर व्यक्ति मोह के वशीभूत हो गलत निर्णय करता है और मानसिक संतुलन खो देता है। कई बार किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अर्जुन सदृश योद्धा भी, अर्जुन भी तो यहाँ किन कर्तव्य विमूढ़ तथा मोहग्रस्त हो गया है। ऐसे में कृष्ण का गीता उपदेश ही उसे अपने कर्तव्य के सही निर्धारण में सहायक होगा। अर्जुन ही क्यों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता एक जीवन दर्शन है। इस जीवन पथ पर किस प्रकार निर्द्वंद्व एवं मानसिक संतुलन बनाए रखकर व्यवहार किया जाए, गीता का निष्काम कर्म का संदेश इसमें सबसे बड़ा संबल है। गीता की पृष्ठभूमि पर विशेष विचार। इस ग्रंथ की व्याख्या आरंभ करते समय ही यह बात स्पष्ट कर दी गई थी, गीता उपनिषदों का
सार है। इस गीतामृत रूपी दूध का पान प्रत्येक अर्जुन जैसे सरल जिज्ञासु के लिए सहज में ही उपलब्ध है। प्राचीन काल में एक परिपाटी रही है कि पुस्तकों के अध्याय के अंत में पुस्तक का संक्षिप्त सार एक संकल्प के रूप में उद्धृत कर दिया जाता था। यहाँ गीता पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में भी उक्त विधा को काम में लिया गया है। संकल्प का स्वरूप है ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रमुखोध्यायः। प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय के नाम भेद के साथ यह संकल्प आ गया है। जैसे दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे का कर्मयोग, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवे का कर्म संन्यास योग, छठे का आत्म संयम योग, सातवें का ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का अक्षर ब्रह्म योग, नवे का राज विद्या राजगुह योग, 10वें का विभूति योग, 11वें का विश्व रूप दर्शन योग, 12वें का भक्ति योग, 13वें का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें का गुणत्रय विभाग योग, 15वें का पुरुषोत्तम योग, 16वें का दैवासुर संपद विभाग योग, 17वें का श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वें का मोक्ष संन्यास योग नाम है। संकल्प में पठित ओम तत्सत इन 3 शब्दों की व्याख्या स्वयं गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन सब श्लोकों के द्वारा की गई है, वहीं पर देख लेनी चाहिए। संकल्प में आगे श्रीमद् भगवद गीता के लिए महत्वपूर्ण 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे, अर्थात यह शास्त्र उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत के उपाख्यान का सहारा लेकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन को पात्र साधन बनाकर उपनिषदों की ब्रह्म विद्या के रहस्यों को खोलने का प्रयत्न किया है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि युद्ध भूमि में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हों, वहां श्री कृष्ण व अर्जुन 18 अध्याय गीता की इतनी लंबी चौड़ी बहस में व्यस्त हों। श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद मानव जीवन में चल रहे प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है। इस अंतर्द्वंद्व में फंसा व्यक्ति कैसे इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है, इसी का दिग्दर्शन मिलता है हमें इस शास्त्र से। अतएव यह शास्त्र उपनिषद ब्रह्म विद्या या योग शास्त्र नाम से अभिहित हुआ है। अन्यथा इस शास्त्र को इन नामों से क्यों पुकारते? विचार करें, मनुष्य के मन में ऐसा कौन सा अंतर्द्वंद्व चलता रहता है? यह वही अंतर्द्वंद्व है जिसे उपनिषदकार ऋषियों ने दैवासुर संग्राम के नाम से कहा है। एक तरफ धर्म है, कर्तव्य निष्ठा है, दूसरी तरफ अधर्म है, मोह माया जाल है। धर्म भाव जब प्रबल होता है तो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, किंतु दूसरे ही क्षण मोह आकर व्यक्ति को ढीला कर देता है। मन में उठने वाली दैवी और आसुरी वृत्तियों का सतत प्रवाह ही संघर्ष या द्वंद्व का रूप धारण किए रहता है। प्रकृतः मोह की शक्ति अधिक प्रतीत होती है, सदा ही दल बल सहित आंधी की तरह उमड़ती रहती है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना उमड़ पड़ी। आंतरिक संघर्ष के ऐसे समय में मनुष्य की आत्मा दुर्बल पड़ जाती है। अर्जुन की तरह उसके हाथ से धनुष छूटने लगता है और उस निराशा की स्थिति में व्यक्ति अपनी निर्बलता को छुपाने के लिए मोह माया की फसावट को उच्च आदर्शों का जामा पहनाने लगता है। ऐसी युक्तियां अपने मन के समक्ष प्रस्तुत करता है कि जिनके जोर पर उस संघर्ष से बाहर निकल सके। अर्जुन को भी हम यही करता हुआ पाते हैं। वह मोह के कारण उत्पन्न हुए संघर्ष से बचना चाहता है और उससे बचने के लिए ही बड़े ऊंचे ऊंचे आदर्श की बातें करने लगा है। थोड़ा शांति से जब हम सोचते हैं तो पता लगता है जिस अर्जुन ने युद्ध में हजारों को मारा था, अकेले ने ही न जाने कितने योद्धाओं से युद्ध किया था और विजय भी प्राप्त की थी। आज वही अर्जुन युद्ध के विरोध में खड़ा होकर सुंदर से सुंदर युक्तियां प्रस्तुत कर रहा है। वह अर्जुन जो युद्ध के लिए सदा ही तैयार बैठा रहता था, क्यों आज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर उन सब युक्तियों को देने लगा जो युद्ध विरोधी लोग सदा से देते आए हैं और आज भी देते हैं। परंतु आखिर अर्जुन युद्ध के विरुद्ध क्यों बोल रहा था? वह एकदम अशोक ही तो बन नहीं गया था। वस्तुतः युद्ध तो उसकी प्रकृति में पूर्ण रूप से रचा पचा था, उसके स्वभाव का हिस्सा था। परंतु जब उसने अपनी ही आंखों से अपने सगे संबंधियों को देखा, यह देखा कि यहाँ तो अपने ही सगे संबंधियों को मारकर उनके खून से लथपथ भोगों को भोगना पड़ेगा, तो उसके स्वजन हत्या के मोह ने युद्ध के पारिणामिक दृश्य को उसके समक्ष उपस्थित कर दिया। आचार्य विनोबा ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इस समय अर्जुन की वही मन स्थिति बन गई जो किसी न्यायाधीश की होती है। जिस न्यायाधीश ने हजारों बार अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई थी, दुर्भाग्य से आज जब स्वयं उसी का बेटा किसी हत्या के अपराध में उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वही न्यायाधीश सजाए मौत के विरोध में अनेकानेक युक्तियां पेश करने लगता है कि फांसी की सजा मानवता पर कलंक है, एक अभिशाप है, इससे अपराधी का कदापि सुधार नहीं होता, यह सजा एक मानुषी सजा है। किंतु यह सब उसे इसी समय क्यों याद आया? उत्तर स्पष्ट है, पुत्र मोह के कारण। अर्जुन भी खून बहाने से तो कभी नहीं हिचकिचाया, किंतु अब जब अपने ही निकट संबंधियों पर हाथ उठाने की नौबत आ गई, तब उस पर भी मोह छा गया। उसकी अंतरात्मा में संघर्ष अंतर्द्वंद्व उठ खड़ा हुआ और वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बड़ी ऊंची ऋण दो बातें करने लगा। कृष्ण से उपदेश
उपदेश लेने की बजाय उसे ही देने लगा। परंतु जीवन के मार्ग में प्रकाश देखने के लिए इस प्रकार के संघर्ष की, अंतर्द्वंद्व की, अर्जुन की तरह ही विषाद की स्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य ऐसे दुविधा भरे बिंदु पर आकर खड़ा नहीं हो जाता जहाँ से दो रास्ते फटते हैं और उनमें से एक का चुनाव करना ही होता है, तब तक वह एक पथ का चुनाव और उस पर आगे बना कैसे कर पाएगा। व्यक्ति के समक्ष जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना ही बड़ा उसका समाधान उसे खोजना होता है। अर्जुन उन सब जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि है जो जीवन के अंधकारमय मार्ग में प्रकाश की खोज में शोकाकुल भटक रहे हैं। मनुष्य की अंतरात्मा का देवासुर संग्राम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब उसके हृदयाकाश में विषाद के अंधकार की घनघोर घटाएं घूमर पड़ती है, तब कहीं से प्रकाश की रेखा फूटकर उसे सही मार्ग दिखलाती है। अर्जुन जब विषाद के कारण सब ओर से हार मानकर बैठ गया, तभी श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। जैसे मनुष्य के मानस में अंतर्द्वंद्व चलता है, वैसे समाज में भी हमें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन के जीवन में भी तो यही हुआ। अर्जुन के समक्ष एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ अधर्म, एक तरफ कर्तव्य था तो दूसरी तरफ अकर्तव्य। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म आदि सभी अधर्म पक्ष में खड़े थे। अर्जुन को उन सबके साथ युद्ध करना था। अर्जुन यदि उनके साथ युद्ध करता है तो उसके हाथ से सभी स्वजन, सगे संबंधी चले जाते हैं। युद्ध नहीं करता है तो धर्म हाथ से छूट जाता है। मोह और कर्तव्य के बीच इस संघर्ष की घड़ी में गीता ने अपना अभिमत प्रकट किया कि कर्तव्य ही सर्वोपरि है। उच्च कोटि के स्थिर साहित्य के दो पहलू होते हैं, एक तो अपने समय की समस्या के हल पर प्रकाश डालना, दूसरा कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकट करना जो हर देश काल के लिए स्थिर तत्व है। गीता ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में मोहविश जो उथल पुथल मच गई थी, उस समस्या का हल किया। यह इस साहित्य का सामाजिक पहलू था, परंतु साथ ही गीता ने अर्जुन को साधन बनाकर हर व्यक्ति के मानस में चल रहे मोहजनित अंतर्द्वंद्व तथा मानव समाज में हो रहे संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो हर देश काल के लिए उपयोगी है। यह इस साहित्य का स्थिर पहलू था। कृष्ण शब्द कृष विलेखने धातु से बना है, जिसका अर्थ है गहरा खोदने वाला। कृषि शब्द भी इसी धातु से बना है, क्योंकि वहाँ भी गहरा ही खोदा जाता है। अर्जुन शब्द निष्पन्न होता है ऋजु शब्द से, जिसका अर्थ है सरल। अर्जुन जिस प्रकार अपनी मनोदशा को प्रकट कर रहा है, उससे सरल मनोदशा और क्या हो सकती है। सरल प्रकृति के व्यक्ति की उपजाऊ हृदय रूपी भूमि में खोद करके ज्ञान का बीज बोया गया है। इस कृष्ण अर्जुन संवाद में कहना अनावश्यक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा के मूल कारण मोह को काट दिया। संपूर्ण उपदेश सुनने के बाद अर्जुन खुशी में भरकर कह उठता है, निष्ठो मोह स्मृतिर्लब्धा। इसी प्रकार गीता के प्रारंभ में भी अर्जुन स्वीकार करता है, मैं धर्म सन्मुचेता हूँ, धर्म के विषय में मोहग्रस्त चित्त वाला है। इस प्रकार उपक्रम और उपसंहार दोनों से पता चलता है गीता का प्रतिपाद्य विषय है मोहनाश। आखिर यह मोह है क्या? मोह वेचित्य, इस धातु से यह शब्द बनता है। मन की वह भाव दशा जिसमें सोचने समझने, उचित अनुचित के बीच भेद करने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, उसे पाणिनि ने मोह कहा है। विपरीत शब्दों से भी हम किसी शब्द के अर्थ को जाना करते हैं। मन की चैतन्य से परिपूर्ण एक अवस्था होती है जिसमें सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देता है। इससे विपरीत स्थिति ही मोह है। योग दर्शन के अनुसार विवेक के अभाव में मन को सदा ही 5 क्लेश घेरे रहते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का अर्थ है मिथ्या ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान। अविद्या के रहने से आगे वाले सभी क्लेश स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। अस्मिता का अर्थ है देखने वाला दिखने वाली चीजों से इतनी एकात्मता कर लेता है कि उन्हें अपना आपा, अपना स्वरूप ही समझने लगता है। यही तो मोह है। अर्जुन की तरह हम सब भी तो अस्मिता से, मोह से ग्रस्त है। प्रश्न यह है कि हमारा मोह कैसे दूर हो, हमारी दुविधा कैसे मिटे। इसके लिए हमें भी अर्जुन जैसे ऋजु सरल होना चाहिए। जो अर्जुन जैसा सरल शिष्य बन जाता है, उसे श्री कृष्ण जैसा गुरु मिल ही जाता है। गुरु का काम शिष्य के चित्त को चारों तरफ से घेर लेने वाली अस्मिता को, उसे विचित कर देने वाले मोह को, लगाव को, संग को, आसक्ति को अनासक्ति के उपदेश से काट देना है। गीता का यही मर्म है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।